नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 46। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मोकामा विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो कौन होने जा रहे हैं। एनडीए की साइड से लगभग तय है कि कौन होगा उम्मीदवार, लेकिन जो झमेला जो दिख रहा है ना कि महागठबंधन के साइड कौन उम्मीदवार जो है साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा सीट पर होगा। एक तरफ जो है वो पशुपति पारस की पार्टी जो है वो महागठबंधन में ये सीट हर हाल में चाह रही है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ये सीट जो है वो पशुपति पारस को देंगे, पशुपति पारस की पार्टी को देंगे। और पशुपति पारस जो है ये सीट इसलिए चाह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए क्योंकि सूरजभान सिंह की तरफ से ये डिमांड आई है कि मोकामा सीट जो है वो ज़रूर जो है वो मांगा जाए अगर हम सब महागठबंधन में जा रहे हैं तो। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हुआ था मुंगेर सीट पर? देखिए, मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है मोकामा विधानसभा सीट, और जब चुनाव हुए थे ना तो मोकामा विधानसभा जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी पर जो है वो करीब 1500 वोटों पर लीड पर थी। ये पहली दफ़ा हुआ कि जब जो है वो आरजेडी वाले जो हैं वो मोकामा विधानसभा सीट पर लीड पर थे। तो इसलिए तेजस्वी यादव का भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ, ये अब चीज़ें वक्त बदला है, चीज़ें बदली हैं और ये सीट हम जीत सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव ये सीट जो है वो पशुपति पारस को देंगे या अपने खेमे में रखेंगे, यानी कि लालटेन छाप जो है वो सिंबल वहाँ पर होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब बात करने जा रहे हैं मोकामा विधानसभा सीट की हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखिए, मोकामा विधानसभा सीट पर विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स चलाते हैं आपको, जहां पर साल 2000 में सूरजभान सिंह जो है यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उसके बाद आता है साल 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे। पहली दफ़ा फरवरी में चुनाव हुआ था, दूसरी दफ़ा जो है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ था। 2005 में दोनों टाइम जो है वो अनंत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और 2010 में अनंत सिंह जो हैं चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तीनों दफ़ा जो है वो जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह जो है वो चुनाव लड़ते हैं। पहली दफ़ा जब 2005 फरवरी में चुनाव लड़ रहे होते हैं अनंत सिंह, तब वो 1600 करीब वोटों से जीतते हैं। 2015 की अगर बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से और जीत जाते हैं। 2020 में भी आरजेडी के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ते हैं अनंत सिंह और जीत जाते हैं। और 2022 में नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ती हैं। 2022 में उपचुनाव होते हैं मोकामा विधानसभा सीट के लिए और वो जीत जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बात साल 2000 मोकामा में विधानसभा के रिजल्ट क्या क्या रहे। आमतौर पर जब हम किसी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो सिर्फ 2020 में क्या हुआ था वो वाला ग्राफिक चलाते हैं, लेकिन जब बात मोकामा की हो ना तो 2005 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए 2005 से देखते हैं, अक्टूबर नवंबर वाला जब चुनाव हुआ था बिहार में तो मोकामा सीट पर क्या हुआ था वो वाला ग्राफिक चला रहे हैं। देखिए, मोकामा विधानसभा सीट रिजल्ट 2005 अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और ललन सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और अनंत सिंह जो है वो 2835 वोटों से जो है वो जीतते हैं चुनाव। 2835 वोटों के अंतर से जो है वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद आता है 2010 में जब मोकामा में चुनाव हुए थे तो अनंत सिंह को जो है 51,564 वोट आया था, और लोजपा की उम्मीदवार तब थी सोनम देवी जो कि ललन सिंह मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी हैं, उन्हें वोट आया था 42,610, और जीत का अंतर जो था 8,954। यानी कि अनंत सिंह जो है साल 2010 में मोकामा विधानसभा सीट से जो चुनाव जो है वो जीतते हैं 8,954 जो है वो वोटों से। उसके बाद आता है साल 2015। देखिए, साल 2015 में 4 मुख्य रूप से जो है उम्मीदवार थे मोकामा विधानसभा सीट से। साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में जब मोकामा में चुनाव हो रहे थे तो एक साइड निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे अनंत सिंह, जेडीयू की तरफ से थे नीरज कुमार, लोजपा की तरफ से कन्हैया सिंह थे। कन्हैया सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं और ललन सिंह जन अधिकार पार्टी, एक पार्टी हुआ करती थी पप्पू यादव की पार्टी, हालांकि अब वो पार्टी अस्तित्व में नहीं है, उस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे मोकामा वाले ललन सिंह। अनंत सिंह को वोट आया था 54,005 वोट आया था। नीरज कुमार जो कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे उन्हें वोट आया था 35,657 वोट। कन्हैया सिंह जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं उन्हें वोट आया था 15,472 वोट, और जन अधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे मोकामा वाले ललन सिंह, तब उन्हें वोट आया था 16,655 वोट। और अनंत सिंह फिर भी ये चुनाव 18,348 वोटों से जो है
वो जीत जाते हैं। यानी कि वोट लगातार जो है वो विरोधी खेमे का जो है वो बढ़ रहा था, इसके बावजूद जो है वो 18,348 वोटों से जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। मोकामा में जब साल 2020 में चुनाव हुए थे तब आरजेडी के टिकट पर थे अनंत सिंह, और ये वाला ग्राफिक्स देखिए, आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जेडीयू के टिकट पर राजीव लोचन नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे थे और लोजपा के टिकट पर सुरेश निषाद ने चुनाव लड़ा था। अनंत सिंह को 78,721 वोट आया था, राजीव लोचन नारायण सिंह को 42,964 वोट आया था और सुरेश निषाद को 13,331 वोट आया था। और ये चुनाव जो है वो अनंत सिंह जीतते हैं 35,757 वोटों से। देखिए इस फ्रेम में मोकामा वाले ललन सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए उस समय मोकामा वाले ललन सिंह जो हैं वो जेडीयू में थे, कहा जा रहा था कि टिकट उन्हें मिला जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे राजीव लोचन को जो है वो टिकट दे दिया जाता है। उसके बाद चुनाव के बाद जो है वो ललन सिंह जो है वो जेडीयू जो है वो छोड़ देते हैं और फिलहाल मौजूदा वक्त में बीजेपी में है। अब आखिरी ग्राफिक्स जो है इस वीडियो का हम चला देते हैं। साल 2022 में जो है वो मोकामा में उपचुनाव हुए थे तो उसमें नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ रही थी और उन्हें वोट आया था 7,744 वोट आया था और बीजेपी को वोट आया था 63,003 वोट। सोनम देवी जो कि मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी है उन्हें वोट आया था 63,003 वोट और जीत का अंतर जो है वो 16,741 वोटों का रहा। ये देखिए ये हिस्ट्री इसलिए बता रहे थे कि मोकामा में अनंत सिंह ने अपना पहला चुनाव जो है वो करीब 1600 वोटों से जीता था, जो फरवरी में जो है वो 2005 में चुनाव हुआ। दूसरा चुनाव जो है वो अनंत सिंह ने करीब 2600 वोटों से जीता था। उसके बाद अनंत सिंह ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब भी जीता मोकामा हाई मार्जिन से जो है वो जीत जो है वो दर्ज की। मोकामा विधानसभा सीट मुख्य रूप से भूमिहार बहुल वाला इलाका माना जाता है। करीब ब्राह्मण और भूमिहारों को मिला दे तो 1,10,000 की आबादी जो है वो वोटर्स के रूप में है। जाति समीकरण भी हम आपको मोटे तौर पर बता देते हैं। इसके अलावा यादव, धानुक, कुर्मी की भी आबादी जो है यहाँ निर्णायक मोड़ पे, और कहा जाता है कि लगभग यादव की जो वोटर्स के रूप में आबादी है और धानुक कुर्मी को मिला के जो वोटर की आबादी है वो लगभग जो है वो बराबर। इसके अलावा आप कह सकते हैं 20,000 पासवान समाज के लोग भी हैं यहाँ पर। मुस्लिम ज़्यादा नहीं है इस सीट पर, मुस्लिम ज़्यादा नहीं है निर्णायक रूप से, इसलिए हमेशा से आप देख रहे होंगे जो भी ग्राफिक्स हम चला रहे हैं भूमिहार समाज के लोग ही यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन टर्निंग पॉइंट अब आगे क्या होना है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो, आगे क्या होना है 2025 में क्या होगा मोकामा विधानसभा सीट से कौन लड़ेगा। देखिए करंट सिनेरियो ये है कि मोकामा में कन्हैया सिंह भी प्रचार कर रहे हैं जो कि सूर्यभान सिंह के भाई हैं और साल 2015 का उन्होंने चुनाव भी मोकामा से लड़ा था। इस बार प्रचार खूब कर रहे हैं। तो दूसरी साइड से जो है वो ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह भी खूब ऑन फील्ड जो है वो नजर आ रहे हैं। ये तो तय लग रहा है। देखिए महागठबंधन के साइड में सबसे बड़ा सवाल ये है आज की तारीख में कि ये टिकट किसको मिलेगा। क्या तेजस्वी यादव ये टिकट जो है वो पशुपति पारस की पार्टी को देंगे। बहरहाल मौजूदा करंट सिनेरियो के हिसाब से अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो पशुपति पारस की पार्टी का जो है वो महागठबंधन में आने को लेकर अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि लगभग तय माना जा रहा है कि वो आएंगे। कितनी सीटें मिलेंगी तो ये भी लगभग तय है कि 10 सीटें मिलेंगी, जिसमें कि जो है अलौली ये कंफर्म है कि वो जो है वो पशुपति पारस की पार्टी को जो है वो जाएगा। लेकिन जो सीटें जो मांग, देखिए मोकामा में देखिए सूरजभान सिंह की तरफ से जो है ना जो डिमांड जो की जा रही है, देखिए एक तो मोकामा मांगा जा रहा है, एक लखीसराय मांगा जा रहा है, एक सुरगढ़ा मांगा जा रहा है, एक बरबीघा मांगा जा रहा है। इतनी सारी सीटें महागठबंधन में जो है वो पशुपति पारस की पार्टी को सूरजभान सिंह के लिए तो दी नहीं जा सकती। लेकिन हाँ मोकामा जरूर हो सकता है, पूरी कोशिश है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये सीट पशुपति पारस को जाता है तो तो उम्मीदवार कन्हैया सिंह होंगे। लेकिन इसमें ये इसलिए है क्योंकि आरजेडी ने जो बीते लोकसभा चुनाव में जो है वो इस विधानसभा सीट पर जो है वो 1500 वोटों से लीड लिया था। लीड लेने ये कहने का मतलब ये है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर जो है वो 2 उम्मीदवार थे। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह थे और आरजेडी की तरफ से अनीता देवी थी जो कि अशोक महतो की पत्नी है। चुनाव हार जाती हैं अनीता देवी और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आते हैं और 6 में से 5 पर ललन सिंह लीड पर थे। लेकिन मोकामा में अनीता देवी लीड पर थी, कितने वोटों से,
1500 वोटों से। ये बड़ी बात है, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए अशोक सिंह ने जो लोकसभा चुनाव में क्या किया था, अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की थी, क्योंकि धानुक और कुर्मी समाज के भी वोट जो है वो मोकामा विधानसभा सीट में पर हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि टूटा है, धानुक टूटा है और कुर्मी टूटा है, तभी ये 1500 वोटों से लीड जो है वो अनीता देवी को मिला है। और यही कॉन्फिडेंट दिला रहा है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये लग रहा है कि अगर आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़े तो जीता जा सकता है, क्योंकि 2005 के बाद जो है अनंत सिंह किस साइड से भी लड़े, चाहे वो जेडीयू के टिकट पर लड़े, चाहे वो आरजेडी के टिकट पर लड़े, चाहे वो निर्दलीय लड़े, पार्टी कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, जीतते अनंत सिंह है। अनंत सिंह का जो है वो सियासी किला मोकामा में इस तरीके से है कि कोई ध्वस्त नहीं कर पाया है। पहली दफ़ा 1500 से लीड आना कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ये कॉन्फिडेंट दिला रहा है कि ये सीट जीती जा सकती है। ये सीट सी ग्रेड वाली सीट नहीं है। सी ग्रेड वाली सीट कहने का मतलब ये है कि दो तरह की सीटें होती हैं, एक सीटें होती हैं ए ग्रेड वाली सीट, एक होती है सी ग्रेड वाली सीट। सी ग्रेड वाली सीट कौन सी? ए ग्रेड वाली सीट ये वैसी सीटें होती हैं जहां पर आपके जीतने की संभावना प्रबल हो, जैसे कि राघोपुर देख लीजिए, जैसे कि आप परसा देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं सोनपुर देख लिए। ये ए ग्रेड वाली सीट है आरजेडी के लिए। यहाँ पर लगभग तय लगता है कि हाँ जीतने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। और सी ग्रेड सीट वैसी सीटों को कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कुमरार आरजेडी के लिए जो है वो सी ग्रेड की सीट है, बाकीपुर जो है वो आरजेडी के लिए सी ग्रेड थी। इन सीटों पर आरजेडी का जितना मुश्किल है, तो आरजेडी के लिए मोकामा जो है वो सी ग्रेड सीट जो है वो मौजूदा वक्त में है। हालांकि 2022-2020 में जो है वो चुनाव आरजेडी जीती है वहां पर, लेकिन उम्मीदवार कौन था? अनंत सिंह। इस बार क्या होगा? देखिए एनडीए की तरफ से ये लगभग तय लग रहा है कि अगर अनंत सिंह ना भी हो तो उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। महागठबंधन के साइड से आखिरी कंक्लूजन पर आते हैं कि दो प्रबल उम्मीदवार हैं। वैसे तो हैं एक कन्हैया सिंह जो कि अभी ऑन फील्ड दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं कि ऑन फील्ड वो हैं, मतलब कि जनता के बीच वो जा रहे हैं। दूसरा कि ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह भी जो हैं वो लोगों के बीच में अभी ऑन फील्ड दिख रहे हैं। देखिए ऑन फील्ड अगर कोई नेता अभी दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। हालांकि ललन सिंह जो है मोकामा वाले वो बीजेपी में है, और बीजेपी में जब से वो आए हैं ना, तो हमने ये देखा है कि संगठन के कार्यों से इस तरीके से वो रम गए हैं ना कि अगर वो क्षेत्र में ना हो तो शाम के वक्त वो कार्यालय में ही नेताओं के बीच में होते हैं। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर संगठन के कई कार्य जो है होते रहते हैं। अगर आप कार्यकर्ता हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप काम करते रहें, तो आपको लगातार थ्रू आउट ईयर काम मिलता रहेगा, जनता के बीच में जाने का, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग स्कीमों के माध्यम से संगठन के वो काम करते रहेगा। तो हमने ये देखा है कि ललन सिंह जो है वो कार्यालय में भी अपना वक्त बिताते हैं और संगठन के कार्य से जो है वो जुड़े हुए रहे हैं। और एक बार हमको उन्होंने कहा भी था कि इस पार्टी में पूरा मन लग रहा है। तो पार्टी में तो मन लग रहा है, लेकिन जो मिजाज मोकामा विधानसभा सीट का है, वो मिजाज ये कहता है कि मोकामा में फाइट होगा ना, तो अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए ललन सिंह की ही जरूरत है। इन दिनों जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कन्हैया सिंह और ललन सिंह के बीच डील भी जो है वो सेट हो चुकी है। टिकट अगर तेजस्वी यादव ये जो है वो पशुपति पारस को देते हैं तो कन्हैया सिंह लड़ेंगे। अगर आरजेडी ये सीट अपने पास रखना चाहे तो कौन उम्मीदवार होगा? देखिए क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो सीन बन रहा है ना, अभी के हिसाब से सीन जो बन रहा है वो और एक चीज और है इस सीन में, एक और तीसरा किरदार भी है कि जो नवादा के पूर्व सांसद हैं चंदन सिंह तो हालांकि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं मोकामा का, लेकिन उनकी पत्नी की दावेदारी भी हो सकती है। अगर कन्हैया सिंह को लेकर कोई इट बट या महागठबंधन में कोई जो है वो इट बट अगर बीच में आए तो उनकी पत्नी बैकअप के तौर पर जो है वो तैयार है, चंदन सिंह की पत्नी। तो मौजूदा सिनेरियो कंक्लूजन अगर हम कहें तो महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, तो चांसेस अगर देखिए सिंबल कुछ भी हो उम्मीदवार ये अभी के हिसाब से कन्हैया सिंह होंगे। अगर महागठबंधन में कोई इट बट होता है तो तैयार हैं चंदन सिंह की पत्नी। और ललन सिंह मोकामा वाले क्या करेंगे? देखिए पासा तो उनके तरफ फेंका गया है बॉस, ये बहुत हमें करीबी सूत्रों ने हमें बता दिया गया है कि आरजेडी के इंटरनल सोर्सेज ने हमें बताया है कि ललन सिंह को ऑफर तो दे दिया गया। ऑफर ये, आइए आरजेडी लड़िए, चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ललन सिंह जो हैं वो रम गए हैं बीजेपी में। अब देखते हैं, अब फैसला तो उन्हें करना है, छोड़ा गया है, डील ऑफर तो उन्हें दे दिया गया है। अगर आ जाते हैं तो तेजस्वी यादव
कि पार्टी का सिंबल जो है लालटेन वो तैयार है मुकामा वाले ललन सिंह के लिए। आते हैं नहीं आते हैं फैसला उनको करना है, लेकिन हाँ ऑफर उन्हें मिल गया है। और कुछ लोग जानकार ये बता रहे हैं कि अगर चुनाव वहाँ पर अनंत सिंह या उनकी पत्नी जो भी लड़े एनडीए से वर्सेस कन्हैया सिंह रहेंगे, तो अनंत सिंह के जीतना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मैसेज तो है, और कहीं ना कहीं ये बात तेजस्वी यादव को भी पता है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ विस्तार से हमने बता दिया। कुछ बातें जो हैं वो कुछ बात के लिए भी रहने देते हैं, बाद में भी हम मुकामा पे वीडियो बनाएंगे। अभी का करंट सिनेरियो यही रहा कि ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से ललन सिंह को, हालांकि ऑन फील्ड तो हैं, लेकिन बीजेपी के कामों के चलते मुकामा में ऑन फील्ड दिख रहे हैं ललन सिंह। अगर उनके मन में ये आया ना चुनाव लड़ते हैं इस बार लग रहा है कि हरा देंगे, अगर लालटेन वाला मिल जाएगा सिंबल तो लड़ भी सकते हैं। ये तो उनको तय करना है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।